कैसे हो सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और बहुत अच्छी तैयारी हो रही होगी सबकी यूपी पुलिस की। तो आज हम अपने सिलेबस हिंदी के सिलेबस से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपके लिए कुछ 37 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदी वर्णमाला से। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है सी, ओ। हमारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है ये। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती है हिंदी में ध्वनियाँ? हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? स्वर और व्यंजन। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है 5 प्रकार के। नहीं, मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है पलतू स्वर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है बी, 3 प्रकार के। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? आंसर है डी, व्यंजन। व्यंजन कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, ई ई च छ ज झ आदि का उच्चारण किससे होता है? किससे होता है? इसका उच्चारण होता है तालव्य से। तालव्य जानते हो ना, जो जीभ के नीचे का हिस्सा होता है उसे कहते हैं तालव्य। हमारा अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं स्वर। स्वर का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं ये। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है निम्नलिखित में से? इसका आंसर है बी, बड़ी ई। बड़ी ई दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतः व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतः व्यंजन है? कौन सा है? इसका आंसर है सी, वे। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह का उच्चारण स्थान है। यह का उच्चारण स्थान कौन सा है? यह का उच्चारण स्थान है तालु, डी। अगला प्रश्न है, काकले वर्ण कौन सा है? कौन सा है इनमें से काकले वर्ण? इसका आंसर है सी, है। काकले वर्ण की डेफिनेशन है, ये ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है। इनमें है शामिल है। और इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल है? तो इसमें है श, श, से है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतः और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? अंतः और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? इसका आंसर है बी, 6। अंतः और ऊष्म में 6 वर्ण होते हैं। ठीक है। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? कौन सा है ऊष्म व्यंजन इसमें से? इसका आंसर है ए, है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? इसका आंसर है डी, 52। हिंदी भाषा में 52 वर्ण लिपियां हैं।
अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो क्या कहलाता है? इसका आंसर है बी, युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि कहलाता है। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, वह कौन सा व्यंजन है? वह कौन सा व्यंजन है? इसका आंसर है सी, अंतः व्यंजन है वह। ठीक है। अगला प्रश्न है, प फ ब भ म आदि का उच्चारण किससे होता है? किससे होता है इसका उच्चारण? इसका उच्चारण होता है ओष्ठ से, होठों से। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? क्या है वर्ण तालिका के अनुसार? ये तीनों स्वर है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर है तीनों ही। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? कौन से हैं हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन? इसका आंसर है श, श, से है, ए। अगला प्रश्न, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका आंसर है ए, अघोष। अघोष कहते हैं। अगला प्रश्न, यरलैव व्यंजनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं यरलैव व्यंजनों को? इन्हें कहते हैं अंतः व्यंजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? कौन सा है घोष वर्ण? इसका आंसर है डी, जे। देखो, जब भी कोई प्रश्न देखो ना, तो पहले उसे वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर अपने आप से एक बार आंसर करने की कोशिश किया करो, फिर उसके बाद दोबारा रिज्यूम करके ना वीडियो, फिर देखा करो कि इसका आंसर आपका ठीक है या नहीं। इससे ना प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और जल्दी से याद भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? कौन सा है ओष्ठ वर्ण निम्नलिखित में से? इसका आंसर है डी, ऊ। अगला प्रश्न, अनुस्वार किसका कार्य करता है? किसका कार्य करता है अनुस्वार? इसका आंसर है सी, पंचम वर्ण का। पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है निम्नलिखित में से? इसका आंसर है सी, बड़ा ऊ। ये संयुक्त स्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? कौन सा अल्पप्राण व्यंजन इनमें से? आंसर है बी, ग। ग अल्पप्राण व्यंजन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? कौन सा? इसका आंसर है ए, कै, छ, ठ। ठीक है। अगला प्रश्न, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कंठतालव्य। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन है किसके हैं? इसका आंसर है सी, दिल्ली। देखो ना, ये एक ही दो बार आ रहा, ले ले। ठीक है। जिस शब्द में एक ही वर्ण दो बार आ जाए वो होता है द्वित्व व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? कौन सी है कंठ ध्वनि? इसका आंसर है ए, कैक है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? निम्नलिखित कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? इसका आंसर है टे। यह वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा
अमानक वर्ण है। कौन सा है अमानक वर्ण? इसका आंसर है भ, ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्ष वर्ण किसके योग से बनता है? देखो ये जो वर्ड है ना, इसको मोस्टली लोग श बोलते हैं। श, ये छ नहीं, ये कश होता है भाई। ठीक है, जैसे तुम कक्षा भी लिखते हो तो उसे तुम कक्षा ही तो लिखते हो ना, कक्षा थोड़ी लिखते हो। तो ये होता है, और ये बनता है क जमा श के योग से। ठीक है, ये वाला जो श होता है ना, षटकोण वाला, इससे बनता है ये। तो इसे कहते हैं कषा। छ नहीं कहते, इसे कषा कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ये तो सबको ही पता होगा, बहुत इजी है। ए सी 11। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? कौन सी हैं? इसका आंसर है ए ख ग। ठीक है, हमारा अगला और आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इनमें से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, कौन सा है? इसका आंसर है बी ऊ। ये वर्ण व्यंजन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले लाइक्स और सब्सक्राइब्स देख के। थैंक यू।